हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक प्रॉब्लम फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये पूछी गई है नीट 2021 के एग्जाम में, इस चैप्टर से एक प्रॉब्लम। सो फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, तो ये हमें क्लियर दे के रखा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। वी नो दैट कि जो वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होती है वो बेसिकली ई क्रॉस बी होता है। ई क्रॉस बी गिव्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ अ वेव, लेकिन वो हमें दे के रखा है कि वो एक्स डायरेक्शन में है। हमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का सुटेबल कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, वी नो दैट इन ईएम वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों जो है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। And from the knowledge of dot product or scalar product, we know that dot product of perpendicular vectors is zero। जो परपेंडिकुलर वेक्टर होते हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो होता है। और हम यहाँ पर बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, हमें पता करना है ई और बी की क्या डायरेक्शन है, ई और बी का कौन सा सूटेबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर है। ई और बी एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो यहाँ पर हम वो कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करेंगे जहाँ पर जिन दो का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता हो। तो वो कॉम्बिनेशन बेसिकली है हमारे पास ऑप्शन बी। सिर्फ अगर आप सभी ऑप्शन पे भी चेक करेंगे तो आपको किसी भी ऑप्शन के लिए डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं मिलेगा सिवाय ऑप्शन बी के। और हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और अगर ये डॉट प्रोडक्ट जीरो आ गए, इट मीन्स दैट दैट इज द करेक्ट आंसर एज दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर। सो माइनस जे प्लस के, दिस इज वन ऑफ द वेक्टर, एंड माइनस जे कैप भी है। दीज आर द यूनिट वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, माइनस जे कैप के कैप। सो माइनस जे इंटू माइनस जे इज बेसिकली जे, बट दीज आर द यूनिट वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। प्लस के कैप इंटू माइनस के कैप विल रिजल्ट इंटू -1। हम बेसिकली इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। Like one of the vector is representing the electric field and one is representing the magnetic field, and these two are perpendicular। तो obviously अगर ये सही है तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। So j cap minus j cap into minus j cap is basically 1 because minus minus plus, plus k cap into minus k cap is -1 and it is equal to 0। So इस कॉम्बिनेशन के लिए ऑप्शन बी में जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो आ रहा है। और किसी का डॉट प्रोडक्ट जीरो तभी आ सकता है जब वो दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हो। तो इट मीन्स दैट ये कॉम्बिनेशन हमारे रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। सो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। दैट पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दैट पार्ट इज रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।